नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि लेटेस्ट न्यूज यूपी आपको समय समय पर सभी प्रकार के समाचारों से अवगत कराता रहता है। खबरों की शुरुआत हो इससे पहले रिस्पॉन्सर बाय श्यामल डेयरी मिल्क, त्योहारों की मिठास श्यामल प्रोडक्ट के साथ। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच करीब 25 सालों से नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे महमूद हुसैन खां साहब मौजूद है। इस बीच आप हमारे यहां पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका और दिल से शुक्रिया। कुछ सवालात हैं जो जनता आपसे जानना चाहती है, जो हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले करीब 25 सालों से आप नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, चूंकि ये कस्बा है तो यहां धर्म जाति की बात नहीं, पर विभिन्न दलों के लोग होते हैं और आप चूंकि अलग दल से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनता दल ना देखकर आपको चुनती है। क्या ऐसा है? क्योंकि अभी तक के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, सन 95 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ रहा हूँ जी, और समाजवादी पार्टी से ही मैं अभी तक के चुना गया हूँ। रहिया यहाँ सवाल आता है कि अब पब्लिक क्यों मतलब इस तरीके से हमको चाह रही है। हाँ जी, देखिए, पब्लिक में इतना ज्यादा प्यार है और पब्लिक इसलिए चाह रही है कि हमारे कोई भी किसी तरीके की उसकी वो नहीं है कि हम इस पब्लिक में भेदभाव या इस तरीके से कोई बात हो। इस तरीके से कोई भेदभाव आज तक के नहीं हुआ है। जब भी पब्लिक जो है अपना बहुत प्यार देती है और हमेशा चुनती है। विभिन्न दलों के सब लोग हैं और समाज के भी लोग हैं, वो ये सब चीजें भूल के कि हमको किसको वोट देना है, वो एक गंगा जमुनी तहजीब के तहत बहुत अच्छी जी, क्या कहते हैं, वो हमें हमेशा चुना है और ना उन्होंने अपनी पार्टी देखी है, ना खुद देखा है। एक अच्छा सा प्यार देके और हमको हमेशा चुनने का काम किया। बहुत अच्छी आपने बात कही है। क्योंकि हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक गुलदस्ते में फूल की तरह पिरोए रहते हैं। और ये जो भाईचारा है, मैं ईश्वर से चाहूंगा हमेशा चलता रहे, किसी की नजर ना लगे। इसी क्रम में मैं आपसे चेयरमैन साहब, लगभग आप जितने भी चुनाव लड़े हैं, अभी आपने एक बात कही थी, उसी को फिर मैं छोटा सा करके रिपीट करूंगा। वो आप समाजवादी पार्टी से लड़ते आए हैं। समाजवादी पार्टी का प्यार आपको मिलता आया है और जनता ने भी समाजवादी पार्टी ना देखकर आपकी समाजवादी विचारधारा को देखा और आपको हमेशा नगर पालिका का ताज पहनाने का कार्य किया। इसमें जो है हमेशा मतलब जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ तो उससे इतना ज्यादा मतलब पब्लिक जो हमको प्यार देती है, उससे जो देती है, किसी से भेदभाव वाली बात नहीं होती। हर कोई चाहे छोटा है, कोई बड़ा है, कोई भी है, उसे सम्मान देता हूँ। और खासतौर से यह है अगर मुझसे कोई बुजुर्ग आई है तो मैं मतलब इतना ज्यादा वो होता हूँ कि हाँ एक बड़ा आया है तो मैं इज्जत करूँ और उसको सम्मान दूं। इसे हमारे संस्कार बोलते हैं, इसे हमारी तहजीब बोलते हैं कि हम अपने बड़ों को सम्मान दें और हम जाति धर्म का भेदभाव दूर कर, हटाकर, भूल कर सबको इंसानियत की निगाह से देखें। बहुत अच्छी बात चाचा आपने कही। अब चूंकि राजनीतिक माहौल गर्म है, विभिन्न दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दौर जारी है। इसी आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में एक आप पर भी आरोप लग रहा है चुनाव के दौरान कि आपने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किए और जनता के बीच भी आप शून्य रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब 95 में मैं इलेक्शन जीत के आया था, यहाँ पे ना तो सड़कें थी, कहीं कहीं खरंजे लगे हुए थे, कहीं कच्ची गलियां थी। मुस्तकिल जितना पलिया एरिया था क्षेत्र के अंदर, हालांकि विस्तार हो चुका था पलिया का, फिर भी वो इतना एरिया पड़ा हुआ था। लेकिन वो मेरे 5 साल के अंदर उसको मैं संभालता रहा और करता रहा। लेकिन जब 2000 का मैं दोबारा इलेक्शन जीता हूँ,
उसके बाद मुझे सही रंग से एड मिली। मैंने सीमेंटेड सड़क मतलब सड़कें बनाने का काम किया और ज्यादातर सड़कें ऐसी जगहों पर बनाई। ये नहीं हुआ कि मैं अपने एरिया में बना ले रहा हूँ या अपने समाज के एरिया में काम मतलब कर रहा आपने हूँ। धर्म से हटकर उसको मैंने काम किया है। शुरुआती दौर में जो मैंने काम शुरू किया उधर वो मंडी से मैंने शुरू किया। पहले वहां के ऊपर पतली पतली गलियां जो बजट के हिसाब से पतली पतली जो गलियां थी उसके अंदर से बनाने का काम मैंने शुरुआत वहीं से की थी, सीमेंटेड की। आपका एक पंपलेट आया है, हाँ। उसमें आपने कुछ विकास कार्य दिखाए हैं। हाँ। ये आपके समय के हैं या ये हो चुके थे? क्योंकि आप 5 सालों से तो अभी हाल ही में है ही। हाँ। ये सब क्या है, क्या आपने अभी तक विकास कार्य? ये मतलब अभी तक के वाली बात जो है, अभी जो मतलब जो आया नया लेटेस्ट आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेटेस्ट में तो ये इसी 5 साल के हैं ये। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, इसी पीरियड के। मेन सड़क जो है आपकी यहाँ क्या कहते हैं पुलिस चौकी से लगाई के और यहाँ तिराहे तक की आई, उधर सी ऑफिस तक की गई है। इस सड़क का जो है हार्डनिक प्लान से मतलब काम कराया गया और उसके बाद उसमें लाइट और ये जो भी थे वो लाए गए। एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सड़क का जो है डेवलपमेंट बनाई गई और दिया गया ताकि ये मालूम होता है कि हाँ पलिया के अंदर कोई भी अगर बाहर का आता है तो मालूम कोई अच्छे शहर के अंदर हम आए। देखिए इस बात पर मैं भी सहमत हूँ। जब आप लखनऊ से, दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से हमारे पलिया में इन होंगे, स्टेशन रोड पे पहुंचेंगे, अगर रात में आप हैं तो आपको वो मंजर लगेगा जैसे आप कोई बहुत बड़े सिटी में खड़े हों। मतलब जो विकास है वो दिखता है। राजनीति है, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, सभी स्वतंत्र हैं। चाचा एक और सवाल मैं करूंगा, अगर इस बार फिर जनता अपना प्यार, दुलार और विश्वास आपको देती है तो आप जनता के लिए वही पुराने काम, नाली, सड़क, खड़ंजा या कुछ नया करना चाहेंगे जो इतिहास में दर्ज हो? न देखिए ऐसा है ना, नया करने के लिए जो है सबसे बड़ी चीज बजट का जो भी क्वेश्चन बनती है उस हिसाब से काम बढ़ते हैं आगे। निकला है इसमें बजट का अभाव रहा, थोड़ा सा इसमें हमें दिक्कतें भी आई कोरोना के चलते। मुझे लगता है कोरोना जो चला 2019 से इसमें हमारा बजट मतलब 50% कम ही रह गया। उसमें ये तो रहा कि हम तनख्वाहें निकालते रहे और जो काम हमारे प्रस्तावित थे उन कामों को हम नहीं करा पाए। और ये भी नहीं हो पाया कि जो हम ठेकेदारों को हमने पेमेंट देना था उसमें भी हमने कुछ रोक लगाई ताकि हमारे कर्मचारियों को पैसा मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कहीं ना कहीं रोडों पर जान जोखिम में डालकर वो अपने शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, क्या इसको लेकर आपने कभी कोई प्लान या आपके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि आदमी सुरक्षित भी रहे और उसकी सेहत भी ठीक रहे? देखिए ऐसा है ना कि जो काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप जी, जो कर्मचारी हमारे काम नहीं जो लोग शहरवासी मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाते हैं, उसके लिए जो हमारी प्लानिंग है उसके अंदर ये है कि हम कोशिश करते हैं यहाँ जैसे दूसरा नेशनल पार्क है, बाहर से मतलब सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और आने के बाद आते हैं तो उसके लिए भी मतलब ये है इस तरीके से कोई चीज डेवलप की जाए तो हो जाए। हालांकि पार्क का ही सिस्टम यहाँ के ऊपर पर्याप्त डिमांड भी है कि किसी तरीके से पार्क यहाँ के ऊपर बने। काफी लोगों जो बात होती है कि भाई यहाँ पार्क नहीं है, ये चीज नहीं है, वो नहीं है, तो ये हमने एक प्रयास भी किया था कि पार्क कैसे बन जाए लेकिन वो हो नहीं पाया, किसी वजह से जमीन अवेलेबल नहीं हुई। लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि हम पार्क जो है बना के दें और करें। पलिया शहर में जैसे आपने जो सही है, गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल है। एक हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है हनुमान महोत्सव, जो मठिया मंदिर की जो कमेटी होती है वो कराती है। और जो मेरे सुनने में आया, आपके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, पर हाँ कुछ मेरे नौक हुआ, कुछ किसी ने मुझे बताया कि आप इस भव्य कार्यक्रम में, ठीक, आप इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धा से दान देते हैं, गरीब बेटियों की सहायता करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कभी आपने इसका कोई प्रचार प्रसार ये कुछ नहीं, कुछ दिखा क्या? देखिए ऐसा है, इससे पहले भी मतलब ये प्रोग्राम हुए उसमें भी मैंने मतलब किया, लड़कियों की शादी हुई थी, बाकायदा मैं भी गया भी था उसके अंदर, या रामलीला मैदान में हुई थी, गया भी था, उसमें भी जो मुझे करना था मैंने किया था और दिया भी था। लेकिन ये नहीं कि मैं इसको प्रचार करूं या दिखलाऊं या करूं,
ये नहीं, राजनीति में तो अक्सर यही देखने को मिलता है। राजनीति तो आता है, लेकिन ये है कि हमारे वहाँ मतलब ये है, अगर एक हाथ से दो दूसरे हाथ वाले को पता ना चले, समझे, ये होता है तरीका। लेकिन हम आज तक के लोगों को बहुत मदद करते हैं, ना जाने कितने हमारे पास इलाज कराने के लिए कहीं पैसे मांग रहे हैं, किसी लड़की की शादी है उसमें देना है, इस तरीके के बहुत किया करते हैं। लेकिन ये है कि हम उसको शो नहीं करते हैं, बस हमने खामोशी जो दे दिया। और बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, अगर हम उसको बयां कर देते हैं, हम उसको समाज में या उसको किसी तरीके से उसको सोशल करते हैं, तो वो जो सवाब हमें मिलना चाहिए, जो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब राजनीतिक माहौल है, आदमी करता है और दिखाता ज्यादा है, और पब्लिक भी वही चाहती है। आज की जो जनता हो गई है वो यही चाहती है, जैसा कि मेरा मानना है कि आप जो करो, पर मैं ये चाहता हूं कि जब आप कोई सोशल कार्य करें, किसी बेटी की मदद करें, तो आप उसको इसलिए जानकारी दें कि आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप एक महमूद हुसैन खां जो अच्छा कार्य कर रहा है, उससे 4 महमूद हुसैन खां और बने और बेटियों की मदद हो सके, ये मेरा मानना है। तो आपके बीच हमारे चेयरमैन महमूद हुसैन खां जी मौजूद हैं, और जो मैंने सवाल किया, अगर आप लोगों के भी जहन में कोई सवाल हो तो आप फिर यहां पर आएंगे, और बहुत सी बातें और भी होनी है विकास कार्यों पर। नए देखिए, कोरोना समय था 2020-21, अगर मुझे याद है, उस समय बजट की वाकई में आधा बजट, मुझे लगता है 50% बजट कम कर दिया गया था, इसलिए दिक्कतें हुई। लेकिन अगर आप लगातार 25 सालों से चुनते आ रहे हैं और जनता उन्हें अपना प्यार दे रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बिंदु है जो लगातार आपको इस कुर्सी पर बैठाने के लिए लोगों को मोहित करता रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से जनता से अगर कोई अपील करना चाहें तो स्वागत है आपका। जनता ने हमेशा हमको प्यार दिया है, 20-25 साल से जनता के बीच में रह रहे हैं। जब भी हम इलेक्शन लड़े हैं और जनता ने हमको कुर्सी पे बैठाला है, और मैं भी यही चाहता हूं कि मुझसे जो भी हो सकेगा जनता के लिए करूंगा। और जनता अगर मुझे दोबारा फिर मौका देती है तो उसका जो भी हो गया, उसको कोई परेशानी या कोई चीज इस तरीके की नहीं आने देंगे, और जो भी है वो पूरा काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर चेयरमैन साहब, और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे लिए आप चेयरमैन ही हैं अभी, जब तक चुनाव नहीं हो जाता और नया प्रतिनिधि या आप खुद चुनकर नहीं आ जाते, तो जैसे एक प्रधान बनता है एक बार और उसके बाद उसकी प्रधानी चली जाती है, तो छोटे कस्बों में ये होता है कि प्रधान जी क्या हाल है, वो एक परिपाटी चली आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। लेटेस्ट न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।